अब यहाँ पे कहा जा रहा है सपोज यू आर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, ऑन द वे यू फाइंड अ सील्ड एनवलप इन अ स्ट्रीट फुली एड्रेस विद अनयूज्ड स्टैम्प ऑन इट, यू वुड। अब आप क्या करोगे? आपने क्या किया, आप घर आ रहे हो स्कूल से, ठीक है, आप स्कूल से घर आ रहे हो, रास्ते में आपको एक सील्ड एनवलप मिलता है सड़क पे पड़ा हुआ, और उसमें एड्रेस वगैरह सब है, स्टैम्प वगैरह सब कुछ लगा हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे? ठीक है, अब ए बी सी डी में बताइए क्या आपके हिसाब से सही होना चाहिए। व्हाट विड बी द राइट आंसर एज पर योर चॉइस। ठीक है, अब इसमें अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं भाई, आप लोग किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, तो अपने हिसाब से आंसर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं फिर बताऊंगा मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा है। ठीक है, बी और डी में, डी और सी में चल रहा है भाई यहाँ पे कंपटीशन। बी भी आ गया भाई, सौरभ कह रहे भाई डिस्ट्रॉय करके मानेंगे हम तो। ओके, तन्मय सी, सी डी में कंफ्यूजन चल रहा है सबसे ज्यादा, है ना? वेरी गुड। वेरी नाइस। ओके, देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब आपको सील्ड एनवेलप मिला है, उसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है कहाँ पे जाना है, अब स्टैम्प भी लगा हुआ है, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अब उसमें, है ना? अगर आप पहला ऑप्शन देखते हो, लीव इट देयर एज इट वाज एंड वॉक अवे, अगर वहीं पड़ा रख रहने दोगे तो फिर आप सेंसिबल पर्सन नहीं हुए ना, क्योंकि आपको कोई चीज मिली है और उसको आप सही तरीके से मतलब उसका जो आपको कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए तो वो आप नहीं कर रहे हो, मतलब वहां पे एज आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो उसके प्रति, है ना? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज देखो, रिमूव द स्टैम्प्स एंड डिस्ट्रॉय द, डिस्ट्रॉय क्यों करोगे, है ना? हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो उसमें, तो इस वजह से आप इसको तो बिल्कुल ही नहीं ऑप्ट करोगे, तो सीधे सीधे आपका गलत हो जाएगा, है ना? उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखेंगे, ओपन द एनवेलप, फाइंड आउट हु हैज ड्रॉप्ड इट बाय मिस्टेक एंड सेंड इट टू हिम। अब यहाँ पे समझिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ फुली एड्रेस्ड अनयूज्ड स्टैम्प, फुली एड्रेस मतलब उसमें एड्रेस लिखा हुआ है कि कहाँ पे उसको भेजना है, राइट? कहाँ पर उसको भेजना है, और बेसिकली जो है स्टैंप भी लगा हुआ, तो मतलब आपको पैसे भी कुछ खर्च नहीं करने कि स्टैंप वगैरह आपको लगवाना पड़े उस पे, तब आप उसको पोस्ट करोगे, तो ऐसा कुछ तो करना नहीं है, स्टैंप भी लगा है, एड्रेस भी है, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सूटेबल नहीं है सिचुएशन के हिसाब से, राइट? तो अब देखो, अब सबसे सिंपल आंसर यहाँ पे, पोस्ट इट एट द नियरेस्ट लेटर बॉक्स। अब आपको पता है कि कहीं गिर गया होगा, कोई लेके आ रहा होगा रास्ते में, हो सकता है गिर गया हो, तो उसको डालना तो पोस्ट पोस्ट जो लेटर बॉक्स है उसमें ही तो डालना होगा, और वो रास्ते में गिर गया तो आप भी वही काम कर दो, सिंपल सा, कि वो लेटर बॉक्स में डाल दो जाके, जिस तक उसको पहुंचना होगा ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, है ना? तो मोस्ट सूटेबल आंसर हियर इज डी, राइट? पोस्ट इट एट द नियरेस्ट लेटर बॉक्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। प्रीति कह रही है सर एथिकली तो उसको पोस्ट करना चाहिए, एंड एज वी आर गोइंग इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईबी, तो हमारी सोच कुछ इस तरह डेवलप हो जाएगी कि वो लाइक लापरवाही वस्तु बॉम्ब हो सकती है। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं, एनवेलप की बात हो रही है यहाँ पे, लेटर एनवेलप है, उसमें कहाँ से आप बॉम्ब लगा दोगे, है ना? कोई पार्सल थोड़ी ना आएगी उसमें बॉम्ब हो सकता है, जस्ट इट इज अ एनवेलप। ठीक है, एनवेलप है, एनवेलप में कोई बॉम्ब या ऐसे कुछ होने का कोई चांसेस ही नहीं, वो तो जस्ट कागज का टुकड़ा है ना? दैट वोंट बी योर सिनेरियो, राइट? समझ आ रही है बात ऑल ऑफ यू? इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBSCIO के टीयर 3 के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको मॉक क्वेश्चन, नोट्स एंड PDFs और साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिल जाती है। इंटरव्यू से रिलेटेड आपको करंट और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे, डेली मॉक क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ आपका जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो भी आपको इस बैच के अंतर्गत मिलेगा। और 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगी, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाता है, आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, वो भी आप रिवीजन कर सकते हो, राइट? साथ ही साथ गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, इस वजह से इस बैच को आप जरूर एनरोल कर लीजिए। राइट फ्रेंड्स, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10। ठीक है, जो आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
If you find yourself in a situation where you are required to make a PowerPoint presentation and you are already bogged down to by too much work, as a manager, what would you do? ठीक है, मतलब क्या है कि आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में देखते हो कि आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, और आप पहले से ही अपने काम में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, राइट? अब एज अ मैनेजर आप क्या करोगे? ठीक है, अब समझिए यहाँ पे आपको बोला रहा है एज अ मैनेजर, तो आपको एज अ मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, राइट? अगर आपको बोला जाता एज अ बिजनेसमैन और या फिर आपको एज अ जो एम्प्लॉय है उसके हिसाब से देखना तो उसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर के लिए बोला रहा है एज अ मैनेजर, तो यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ लाइक मैनेजर, ठीक है? तो आप ऐसे ऐसे क्या करोगे उसमें कि ये काम हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पे ऑप्शन दिए ट्राई, सभी ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए। मैनेजर का मतलब क्या है? चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है? अब अगर मैनेज कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ही शुड बी ओके, वेरी गुड तरुण। सी डी हरमिंदर कौर, वेरी नाइस। देव गुप, कोई ऑप्शन सभी लोग अपने अपने बताओ, फिर मैं बताऊंगा सही उत्तर क्या होगा, है ना? अरुण कह रहे हैं ए, ओके। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर एज अ मैनेजर आपको अपने आप को ट्रीट करना है कि यू आर अ मैनेजर ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, राइट? मैनेजर का काम क्या होता है? चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है? तभी आप मैनेजर हो। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, भले ही आप कितना बिजी हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे कि टाइम बाउंड के अंदर ही जो है वो प्रेजेंटेशन पे तैयार हो जाए, तभी तो आप बेसिकली मैनेजर हुए। अदरवाइज तो आप सिंपल एम्प्लॉय हुए ना, कि आपको तो जो काम मिला आपको वो करना है, नया काम आ गया तो आप उसको पोस्टपोन करने की सोचोगे कि मैं नहीं करूँगा, तो किसी और से करा लूँगा या करा लूँगी, है ना? तो ये चीज़, ये डिफरेंस होता है मैनेजर और एम्प्लॉय में। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे, टेक एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब आप सोचोगे कि प्रेजेंटेशन की जगह कुछ और कर दें, मतलब आपको मेहनत ना करनी पड़े। समझ में आ रही है? यहाँ पर आपको मेहनत ना करनी पड़े, आप कुछ और अल्टरनेटिव खोज दो कि आप प्रेजेंटेशन ना बनाओ, आपका काम ऐसे ही चल जाए। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो यू हैव टू मेक द प्रेजेंटेशन, राइट? यू कांट अवॉइड इट और मेक सम अदर वेज, राइट? इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है कि कैंसिल द सेमिनार एंड रीशेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम चीज़ों को नहीं मैनेज, चीज़ों को मैनेज करने का मतलब क्या होता है? अपने आप को जो है वो बेसिकली रीशेड्यूल करना, मतलब अपने आप को जो है बेसिकली जो है एडजस्ट करना सिचुएशन के हिसाब से, वही आपको मैनेजिंग कहलाता है ना? तो आप सेमिनार कैंसिल नहीं करोगे, सेमिनार तो होना ही होना है, आप काम करो या ना करो फिर भी सेमिनार होगा। ये ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया, राइट? दूसरी चीज क्या है कि पास द बक टू योर सबॉर्डिनेट, यू आर द बॉस, नो वन कैन क्वेश्चन यू। समझिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है यू आर अ मैनेजर। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर बोला जा रहा है यू आर द मैनेजर, मतलब आप वहां के मैनेजर हो। यहाँ पर कहा जा रहा है यू आर द बॉस। समझ में बात आ रही है? क्या डिफरेंस है सी और डी में? सी या ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देखिए, आपको बोला जा रहा है मैनेजर, कि आप मैनेजर हो, और यहाँ पर बोला जा रहा है यू आर बॉस। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें थोड़ी ना चलना है, हमें तो जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से चलना है। तो आप अपने आप को मैनेजर ट्रीट करेंगे ना, कि आप अपने आप को बॉस ट्रीट करोगे। समझ में बात आ रही है? तो ये ऑप्शन आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यू आर अ मैनेजर, फुली इरेलीवेंट हो गया ये ऑप्शन, ठीक है? तो ये सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो जो लास्ट वाला है वही सही होगा। मतलब प्रायोरिटाइज योर वर्क एंड ट्राई टू स्क्वीज आउट टाइम फॉर इट, ठीक है? मतलब आपका जो भी काम है उसमें प्रायोरिटी दे दो, कि कौन सा काम आपको अभी या आज करना है, उसको पहले निपटा लिया, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें आपने प्रेजेंटेशन बना ली। समझ में आ रही है बात ना? यहाँ पर आपको मैनेजिंग स्किल्स का यूज करके जो है आंसर लाना है, ठीक है? बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, कैसे सिचुएशन को ट्रीट करना है? आपसे यहाँ पे बोला गया मैनेजर, यहाँ पे कहा जा रहा है आप बॉस हो, तो दोनों डिफरेंट थिंग है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और ये कब समझेंगे आप? जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
राइट। अगला क्वेश्चन है, यू आर अ टीम लीडर एंड यू आर सपोज टू होल्ड अ कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स इशू, बट योर टीम मेंबर्स आर अनेबल टू गेट एडिक्वेट रिस्पॉन्सरशिप। मतलब आप एक टीम लीडर हैं और आपको ये ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर एक कन्वेंशन रखनी है, ठीक है। अब आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनके पास एडिक्वेट स्पॉन्सरशिप नहीं है, मतलब फंड नहीं है अरेंज करने के लिए, तो आप उस केस में क्या करोगे? यू हैव फोर ऑप्शन, ट्राई टू टेल मी व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स। ट्राई करिए। देखो ए बी सी डी भी है कोई? ए बी सी तक हैं भाई सब लोग। इस कोई ए बता रहा है, कोई बी, कोई सी। बी सी बी मोस्ट सूटेबल, ओके। इंद्रिला दास के ए बी सी में ऑप्शन में चल रहा है यहाँ पे। ए बी सी में दौड़ लगी है, कौन आगे निकलता है देखते हैं। फटाफट से बताओ भाई, ए बी सी, ए बी सी। भाई सेज दो ऑप्शन नहीं लगा सकते, यू हैव टू मेक ओनली वन, यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन, राइट। बी या फिर सी से काम नहीं चलेगा, एक ऑप्शन दो। कादम्बनी जी ए दे रही हैं, ओके। सेप्स बी, तामगो लाल सी। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप। अब आपके पास पता है आपकी जो टीम है उसमें स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट है भाई, ह्यूमन राइट इशू की कन्वेंशन रखनी है, ठीक है। अब कन्वेंशन के लिए भाई पैसा भी चाहिए, लोग भी चाहिए, सारी चीज़ें, है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यू पुट इन योर मनी एंड होल्ड द इवेंट एज शेड्यूल। अब यहाँ पे क्या है कि एज अ सेंसिबल पर्सन आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ के दौरान, इस तरह के बहुत सारे मनी से रिलेटेड हर तरह के इश्यूज आएंगे। तब अगर आप बेसिकली आप अपनी मनी जो है, जो आपके पास मनी है, आपके पास हो सकता है उतना पैसा हो ही ना, ये भी हो सकता है, या अगर आपके पास होगा भी तो भी आप ये चीज़ नहीं करोगे एज अ सेंसिबल पर्सन, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने पैसे को लगाओगे तो फिर बाकी उनको स्पॉन्सरशिप लाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, फिर अपना ही अपना सब लोग लगा देंगे, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन जो है उतना सूटेबल नहीं, राइट। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आप टीम लीडर हो, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, टीम लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। अगर आप यहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हो तो आप एज अ बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके आप बॉस हो। तो अगर हमें बाहर से पैसा नहीं मिलेगा तो मैं खुद लगा दूंगा, है ना। तो एज अ बॉस आप सोचोगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। बट यू आर अ टीम लीडर। अब टीम लीडर है तो टीम से रिलेटेड कुछ क्वालिटीज आपको दिखानी पड़ेगी, नहीं दिखानी पड़ेगी, राइट। अब देखिए, यू ट्राई एंड मोटिवेट देम दैट दे कैन डू इट। अब यहाँ पे आप एज अ टीम लीडर अपनी क्वालिटीज को दिखा रहे हो कि नहीं, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो कि भाई आप कर सकते हो, कोशिश करो, कोशिश करो, है ना। ऐसा आप उनको मोटिवेट करोगे, राइट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सूटेबल हो सकता है। अभी बाकी के ऑप्शन भी देखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा सही हो सकता है। उसके बाद आप तीसरे पे है कि यू पोस्टपोन द इवेंट एंड गिव देम सम मोर टाइम। अब देखो, अब कोई भी चीज अगर शेड्यूल है कि भाई इस टाइम पे ही करनी है, तो अब क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी होगी, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में हो चुकी होगी, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिंपली जो है एक एक अच्छे पोजीशन पे जाके अगर आप कोई चीज अनाउंस करते हो तो उसको आप अवॉइड डायरेक्टली इस तरह से नहीं कर सकते कि भाई होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे G7 कंट्रीज, अब G7 कंट्रीज ने कहा कि हम जो है अपनी मीटिंग जो है इंडिया में करेंगे, तो अब इंडिया से ऐसा थोड़ी ना कि वो पोस्टपोन कर दें। अब कोई ऐसी सिचुएशन है कि तो जरूर पोस्टपोन करें, जैसे कोविड की सिचुएशन आ गई तो उसमें हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो यही चीज आपको भी देखनी है कि एज अ टीम लीडर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं खराब करोगे, है ना। तो ये भी आपके लिए सूटेबल नहीं होगा ऑप्शन। इसके बाद देखो, यू टेल देम थिंग्स कैन वर्क आउट लाइक दिस एंड कैंसिल दिस। तो कैंसिल तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपको कैंसिल ही करना होता तो आप स्टार्ट ही क्यों करते। ये भी ऑप्शन यहाँ पर उतना बेहतर नहीं है। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्योंकि एज अ लीडर आप यहाँ पे अपनी क्वालिटीज से उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वे जो है अपने गोल्स को अचीव कर ले। यहाँ पे अपनी आप जो लीडरशिप वाली क्वालिटीज है उनका उपयोग कर रहा हो, और बाकी ऑप्शंस में आप कहीं लीडरशिप क्वालिटी का उपयोग कर ही नहीं रहे हो। समझ में आ रही है ना बात, कि कैसे आपको क्वेश्चंस को डील करना है। आप अगर टीम लीडर हो तो टीम लीडर की तरह आपको सोचना है, अपनी क्वालिटीज का यूज करते हुए अपने गोल्स को अचीव करना है। अगर आप बॉस हो तो बॉस की तरह सोचोगे कि भाई अगर पैसा नहीं आया तो मैं खुद दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो भरा पड़ा है।
कितना चाहिए, 100 करोड़, 200 करोड़, जितना भी चाहिए दे देंगे उठा के। समझ में आ रहा है बात?